नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम पढ़ने वाले हैं इंट्रावेनस थेरापी का प्रैक्टिकल प्रोसीजर कैसे होता है इसके बारे में। तो हम स्टेप बाय स्टेप देखें तो उसकी डेफिनेशन क्या होती है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फ्लूइड इनटू द ब्लड स्ट्रीम के अंदर हमें क्या करना होता है, फ्लूइड का एडमिनिस्ट्रेशन। अब कैसे करेंगे, वेन के अंदर, ब्लड स्ट्रीम के अंदर फ्लूइड कैसे एडमिनिस्टर करेंगे, तो थ्रू अ इंट्रावेनस कैथेटर और अ बटरफ्लाई नीडल इंसर्टेड इनटू पेरिफेरल वेन टू रिप्लेस। क्यों करना है, तो टू रिप्लेस फ्लूइड लॉसेस, फिर हमको सप्लाई कैलोरिक इनटेक और एज अ कैरिंग सॉल्यूशन फॉर अ मेडिकेशन के रूप में हमको इंट्रावेनस थेरापी देनी होती है। मैं एक बार फिर से डेफिनेशन पढ़ती हूँ। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ फ्लूइड इनटू द ब्लड स्ट्रीम थ्रू एन इंट्रावेनस कैथेटर और अ बटरफ्लाई नीडल इंसर्टेड इनटू अ पेरिफेरल वेन टू रिप्लेस फ्लूइड लॉसेस, सप्लाई कैलोरिक इनटेक और एज अ कैरिंग सॉल्यूशन फॉर अ मेडिकेशन। फिर डेफिनेशन के बाद उसके पर्पस आते हैं। क्यों, हाँ, उसके पर्पस क्या है इंट्रावेनस थेरापी के, तो पहला पर्पस है टू एडमिनिस्टर फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट टू मेंटेन द बैलेंस विद इन द बॉडी। फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट एडमिनिस्टर करने के लिए, ताकि हमारे बॉडी का बैलेंस मेंटेन रहे। टू प्रोवाइड ग्लूकोज नेसेसरी फॉर मेटाबॉलिज्म। फिर टू प्रोवाइड वाटर सोल्यूबल विटामिन एंड मिनरल्स। अगर कोई पेशेंट कोमा की कंडीशन में है, नेसेसरी वो ओरल इंटेक नहीं ले पा रहा है, इनफ प्रमाण में उसके शरीर के अंदर ग्लूकोज है, विटामिन मिनरल ये सब नहीं जा रहा है, तो हम थ्रू इंट्रावेनस थेरापी हम उसको ग्लूकोज, वाटर सोल्यूबल विटामिन, मिनरल्स ये सब प्रोवाइड करवा सकते हैं। फिर क्या पर्पज़ है नेक्स्ट, टू एस्टेब्लिश अ लाइफलाइन इन केस ऑफ इमरजेंसी। ऐसी कोई इमरजेंसी आ गई है और फिर उसी रूट से हमें कुछ इंजेक्शन या फ्लूइड्स कुछ देने हैं, तो हम ये इस थेरापी से हम दे सकते हैं। टू एडमिनिस्टर मेडिकेशन, आईवी थेरापी में कुछ मेडिकेशन हम ऐड करके वो उसको दे सकते हैं। टू एडमिनिस्टर ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट, तो ये पर्पस थे। फिर इसके जब हमें आईवी थेरापी, इंट्रावेनस थेरापी देनी होती है, तो इसके आर्टिकल में क्लीन ट्रे में क्या रखेंगे हम, एक तो इन्फ्यूज़न सेट, फिर स्टेराइल सॉल्यूशन इन अ कंटेनर, फिर हमको चाहिए एडहेसिव टेप, फिर क्लीन ग्लोव्स, टूर्निकेट, एंटीसेप्टिक स्वॉब, एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट ऑप्शनल है, ये हम क्लीन ट्रे के अंदर लेंगे। फिर आईवी कैथेटर, फिर स्टेराइल गोज ड्रेसिंग, स्टेराइल गोज ड्रेसिंग और अ ट्रांसपेरेंट ओकल्सिव ड्रेसिंग, फिर आर्म स्प्लिट दैट्स ऑप्शनल, फिर टोवेल और अ पैड, फिर मैकिंटॉश और अ वाटरप्रूफ पैड एंड किडनी ट्रे। अदर आर्टिकल्स के अंदर हमें क्या चाहिए, जो हम फ्लूइड चढ़ाने वाले हैं वो लगाने के लिए पोल चाहिए ना, तो आईवी पोल एंड इलेक्ट्रॉनिक इन्फ्यूज़न पम्प दैट इज़ ऑल्सो ऑप्शनल। फिर अभी प्रोसीजर देखें तो इससे पहले ये जो साइट है इंट्रावेनस थेरापी के लिए, पेरिफेरल जो साइट है हाथ में और पैर में, हम कैफेलिक वेन में, फिर ये जो एरिया है इनसाइड से जो ये जा रहा है बेसिलिक वेन है, यहाँ से ये कैफेलिक वेन है। यहाँ बीच में जो ऐसे आर्च टाइप ये सब बनता है वो मीडियन क्यूबाइटल वेन है। ये कैफेलिक वेन यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर ये हमारी रेडियल वेन, फिर यहाँ से ये बेसिलिक वेन कंटिन्यू में है। फिर हम ऐसे आगे हाथ करते हैं, फिर यहाँ कैफेलिक वेन की ये सब ब्रांचेस है, इस तरफ बेसिलिक वेन की ब्रांचेस है, और हमारे पैर के अंदर यहाँ ग्रेटर सिफेनस वेन आई है, और ये सब डोर्सल आर्च की ब्रांचेस है जिससे हम डोर्सल प्लेक्सस भी बोलते हैं। और जो हमारा आईवी सेट है तो उसमें
ये जो है ये हमारा स्पाइक का भाग है। फिर ये ड्रिफ्ट चेम्बर है। फिर यहाँ से हम रेगुलेट करते हैं, इसको हम बोलते हैं रोलर क्लैम्प। ये सब ट्यूबिंग है। फिर यहाँ ये येलो वाली जो है वो इंजेक्शन साइट है। फिर ये जो है वो नीडल है। फिर अब हम आगे प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो पहला स्टेप है कि चेक फिजिशियन ऑर्डर इंडिकेटिंग टाइप ऑफ सॉल्यूशन, अमाउंट टू बी एडमिनिस्टर, रेट एंड फ्लो। हमको फिजिशियन ने क्या हमें ऑर्डर करके दिया है वो चेक करना है कि कौन सा हमें फ्लूइड चढ़ाना है, कितने अमाउंट में एडमिनिस्टर करना है, उसका रेट ऑफ फ्लो हमें कितना रखना है। कोई पॉइंट हमें मीडियम फास्ट देने होते हैं, कोई स्लो देने होते हैं, तो फ्लो ऑफ रेट भी कितना रखना है वो सब हमको देख लेना है। उसका रेशनल क्या है, एंश्योर दैट राइट प्रोसीजर इज डन फॉर अ राइट पेशेंट। हमें 10 आवर चेक कर लेने हैं। फिर उसका सेकंड स्टेप है, एक बार हमने देख लिया कि फिजिशियन ने ये इंडिकेट किया है कि ये पॉइंट लगाना है, ये सब हमने चेक कर लिया। फिर हमें क्या करना है, फिर हमें आइडेंटिफाई द पेशेंट को आइडेंटिफाई करना है कि यही पेशेंट को हमें आईवी थेरापी देनी है। फिर असेस वाइटल साइन, उसके वाइटल साइन लेने हैं, स्किन टर्गर, एलर्जी टू टेप और पोवाइडन आयोडीन। जो हम पेशेंट को टेप लगाने वाले हैं या फिर पोवाइडन आयोडीन से कोई एलर्जी है, ये हमको चेक करना है। उसकी ब्लीडिंग टेंडेंसी, डिसीज और इंजरी टू एक्सट्रीमिटीज़, ये भी हमको चेक करनी है। जिस जगह हम आईवी इंट्राकैथ इंसर्ट करने वाले हैं या फ्लूइड चढ़ाने वाले हैं उधर कुछ डिसीज़ या इंजरी तो नहीं हुआ ना। और स्टेटस ऑफ वेन, ये हमें देखना है। अगर ये सब हम करेंगे तो हमको क्या ऐसा, इसका रीज़न क्या है, तो हम क्या जान सकते हैं, ऑब्टेन बेसलाइन डाटा ऑन अ पेशेंट्स कंडीशन। ये सब हम देखेंगे तो पेशेंट का जो बेसलाइन डेटा है वो हमको जानने को मिलेगा। चेक फॉर एनी contraindication फॉर अ वेनिपंक्चर लाइक अ आर्टेरियो वेनस फिस्चुला। कोई भी कॉन्ट्राइंडिकेशन है लाइक एवी फिस्चुला बनाया हुआ है, आर्म ऑन साइड ऑफ मास्टेक्टोमी, जिस साइड पे मास्टेक्टोमी की गई है उस साइड का आर्म हमें यूज़ नहीं करना है, वो कॉन्ट्राइंडिकेट बन जाएगा। फिर जहाँ उसको फ्लेबाइटिस हुआ है या इनफिल्ट्रेशन हुआ हो या स्क्लेरोसिस हुआ हो तो वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड फॉर वेनिपंक्चर बनता है। ऐसा हम ये सब हम चेक करेंगे तो इससे क्या हमें होगा, दैट वी कैन प्रिवेंट अकरेंस ऑफ एनी कॉम्प्लिकेशन, फर्दर कॉम्प्लिकेशन हम प्रिवेंट कर सकेंगे। फिर चौथा स्टेप होता है कि प्रिपेयर पेशेंट। तो पेशेंट को प्रिपेयर कैसे करना है कि पेशेंट को हमें बताना है, एक्सप्लेन प्रोसीजर टू द पेशेंट एंड दैट द वेनिपंक्चर विल कोज डिस्कम्फर्ट फॉर अ फ्यू सेकंड। पेशेंट को हमें प्रोसीजर के बारे में बताना है और उसको बताना है कि थोड़े टाइम के लिए उसको डिस्कम्फर्ट फील होगा, बट वंस सॉल्यूशन इज इनिशिएट देयर विल नॉट बी एनी डिस्कम्फर्ट। एक बार जब इन्फ्यूज़न स्टार्ट हो जाएगा फिर डिस्कम्फर्ट नहीं रहेगा। एक्सप्लेन टू पेशेंट हाउ लॉन्ग द इन्फ्यूज़न विल टेक टू कंप्लीट। पेशेंट को हमें ये भी बताना है कि ये जो इन्फ्यूज़न है कितना टाइम तक चलने वाला है। तो इससे क्या होगा कि रिड्यूस एंजाइटी एंड हेल्प इन ऑब्टेनिंग कोऑपरेशन ऑफ पेशेंट के। एक तो हम ये पॉइंट लेके गए हैं, एक पॉइंट लेके गए, 2 लेके गए या फिर 1 लीटर का है तो इतने बड़े बड़े लेके गए, पेशेंट वो देख के भी डर जाए, तो इसको हमें उसको बताना है। फिर एक्सप्लेन, हम पेशेंट को प्रिपेयर कर रहे थे, उसको प्रोसीजर बता दी, फिर अभी क्या बताना है कि वो क्या प्रिकॉशन रखे। एक्सप्लेन द पेशेंट दैट मूवमेंट ऑफ द एक्सट्रीमिटी शुड बी मिनिमल, इन केस ऑफ चिल्ड्रन अप्लाई स्प्लिंट। फिर हमने पेशेंट को बता दिया क्या प्रोसीजर है, प्रिकॉशन में क्या बताएंगे कि जो एक्सट्रीमिटीज़ में आईवी इंसर्ट किया है वो एक्सट्रीमिटी की मूवमेंट उसे रिस्ट्रिक्ट करके रखनी है। अगर बच्चा है कोई तो उसको स्प्लिंट लगा के रखनी है। तो मूवमेंट ऑफ द लिम्ब कॉज, उससे क्या होगा कि मूवमेंट ऑफ द लिम्ब कैन कॉज नीडल टू बी डिसलोडेज। तो जो मूवमेंट करेगा अगर पेशेंट तो उसकी जो नीडल है वो डिसलोडेज हो जाएगी, तो वो हम प्रिवेंट कर सकेंगे अगर हम ये इसको बताते हैं, पहले से ही समझा देते हैं। फिर
पेशेंट प्रिपेयर में तीसरी क्या बात बताएंगे हम कि मेक श्योर दैट पेशेंट क्लोथिंग कैन बी रिमूव्ड ओवर आईवी लाइन इफ नीडेड और प्रोवाइडेड विथ अ गाउन। पेशेंट अगर उसको चेंज करना है तो पहले से ही अच्छा गाउन उसको दे के रखना है। अगर उसको ज़रूर पड़ी, उसको चेंज करना है कि ऐसे कुछ ज़रूर पड़ी तो इजीली क्लॉथ रिमूव कर सके, ऐसे कंडीशन में ऐसे आईवी थेरेपी देनी है। फिर 5वां स्टेप आता है वॉश हैंड एंड डोंट ग्लोव्स। अभी क्या किया, हम हमारी ट्रे लेके गए, उधर उसको समझाया कि ऐसा ऐसा प्रोसीजर करना है, ये ध्यान रखना है। फिर अभी क्या करना है, हमको हैंड वॉश करने जाने हैं और फिर ग्लोव्स डोन करने हैं यानी कि पहनने हैं। तो उससे क्या होगा, प्रिवेंट इन्फेक्शन। फिर हमको क्या करना है कि जो आईवी सेट है तो उसको 6 स्टेप में आता है कि ओपन एंड प्रिपेयर इन्फ्यूज़न सेट। हमको इन्फ्यूज़न सेट, आईवी सेट ओपन करना है और उसको बनाना है। तो कैसे करेंगे, तो पहला स्टेप है चेक इन्फ्यूज़न कंटेनर फॉर सेडिमेंट्स, टर्बिडिटी, चेंज इन कलर एंड एक्सपायरी डेट। जो हमें इन्फ्यूज़न है, जो हम इन्फ्यूज़ करने वाले हैं उसको उसके अंदर सेडिमेंट्स, टर्बिडिटी, कोई कलर में चेंजेस कैसा और उसकी एक्सपायरी डेट, ये सब हमको चेक करना है। तो उससे क्या होगा कि रिड्यूस रिस्क एंड कॉम्प्लिकेशन कॉज्ड बाय सॉल्यूशन। कभी ऐसा हो सकता है कि एक्सपायर डेट का स्टॉक एक्सपायर उसकी डेट हो गई हो या फिर वो सॉल्यूशन में से वाइट पार्टिकल्स बन गए हो, ऐसा हो सकता है। तो ये सब हमको चेक कर लेना है। रिमूव ट्यूबिंग फ्रॉम द पैकेट एंड स्ट्रेंथन इट आउट। फिर स्लाइड द रोलर, वो हमको ट्यूबिंग रिमूव करनी है, पैकेट में से बाहर निकलना है आईवी सेट और उसको स्ट्रेंथन इट आउट। फिर क्या करना है कि स्लाइड द रोलर केम अलोंग द ट्यूबिंग टू जस्ट बिलो द ड्रिप चेम्बर एंड क्लोज द क्लैम्प। उसको बाद में क्लोज द क्लैम्प। फिर क्या करना है, लीव द एंड ऑफ अ ट्यूबिंग कवर्ड विथ अ प्लास्टिक कैप्स अंटिल इन्फ्यूजन इट स्टार्ट। फिर उसको ऐसे लीव द एंड ऑफ ट्यूबिंग कवर्ड विथ अ प्लास्टिक, वापस से उसको प्लास्टिक कैप से कवर कर देना है जब तक हमें इन्फ्यूज़न हम स्टार्ट ना करें। फिर हम नेक्स्ट क्या करेंगे कि स्पाइक द सॉल्यूशन कंटेनर। ये स्पाइक का भाग है, वो इसमें इसको हमें एंटर करना है। तो ये कैसे करेंगे कि उसमें रिमूव प्रोटेक्टिव कवर फ्रॉम एंट्री पॉइंट ऑफ कंटेनर। यहाँ से जो कवर प्लास्टिक का होता है रैप होके, वो रिमूव करना है। एड एनी मेडिकेशन इफ़ रिक्वायर्ड यूजिंग सीरिंज एंड नीडल। कोई भी हमें मेडिकेशन ऐड करनी है तो सीरिंज नीडल से वो एंटर करनी है। रिमूव कैप फ्रॉम द इंसर्शन स्पाइक एंड इंसर्ट साइड ऑफ द बैग और अ बोतल। यहाँ से फिर इंसर्ट करना है। स्पाइक द सॉल्यूशन कंटेनर। फिर अप्लाई मेडिकेशन लेबल टू द सॉल्यूशन कंटेनर इफ मेडिकेशन वॉज एडेड। अगर हम कुछ इन्फ्यूज़न के अंदर कुछ मेडिकेशन ऐड की है तो हमें उसका लेबल करना चाहिए। मिक्स द सॉल्यूशन, अप्लाई लेबल अपसाइड डाउन। अप्लाइंग लेबल अपसाइड डाउन विल हेल्प इन ईजी रीडिंग। अपसाइड डाउन लेबलिंग करना है तो उससे क्या होगा, विल हेल्प इन ईजी रीडिंग वेयर कंटेनर इज हैंगिंग। ऐसे उल्टा करके हम लटकाएंगे तो अपसाइड डाउन रखा होगा तो इजीली वी कैन रीड। मिक्सिंग एंश्योर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मेडिकेशन। फिर आता है नेक्स्ट, अप्लाई अ टाइमिंग लेबल ऑन द सॉल्यूशन कंटेनर विथ अ टाइम व्हेन इन्फ्यूजन वॉज स्टार्ट एंड फ्लो रेट कितना है, कब शुरू किया, ये सब हमको लिखना है उसमें। तो इससे क्या होगा, हेल्प इन कन्फर्मिंग इट फ्लो रेट इज करेक्ट और नॉट। फिर क्या, हमारी ड्यूटी ख़त्म हो जाती है, फिर हम चले जाते हैं। हमने ओवर में भी दिया तो होता है, पर लेबल अलग से करे तो फिर हमें इजी रहता है, हम कंफर्म कर सकते हैं। हैंग सॉल्यूशन कंटेनर और ऑन द पोल। फिर हमें जो सॉल्यूशन कंटेनर है वो आईवी स्टैंड में लटकाना है ऑन द पोल। The pole should be adjusted so that solution container is 3 feet above
3 फीट अबव पेशेंट्स हैंड, ऐसे हमको एडजस्ट करना है कि पेशेंट का जो हेड है उसके 3 फीट अबव ऐसे रहना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि दिस हाइट इज नीडेड टू इनेबल ग्रेविटी टू ओवरकम venous pressure and facilitate flow of a solution into vein। ग्रेविटी से वो फ्लूइड आएगा और फ्लो वेन में फ्लो जा सकेगा। फिर क्या करना है, पार्शियली फिल द ड्रिप चेम्बर बाय स्क्वीजिंग इट टिल हाफ फुल। ऐसे जो ये चेम्बर है ऐसे स्क्वीज करनी है जैसे जिससे वो यहाँ तक हाफ तक भर जाए। इससे क्या होगा कि प्रिवेंट एयर फ्रॉम मूविंग डाउन ट्यूबिंग। यहाँ से फिर जैसे ऐसे आएगा सीधा ऐसे यहाँ से हम स्क्वीज करके इतना ये चेम्बर भरा हुआ नहीं रखेंगे। तो ऐसे ही सपोज करो कि ये पूरा खाली है और ऐसे ही हमने चालू कर दिया तो क्या होगा कि फिर एयर उसमें ट्यूबिंग में रह जाएगी। फिर प्राइम द ट्यूबिंग, तो उसके प्राइम द ट्यूबिंग करने के लिए हम क्या करना है कि रिलीज द कैंप, जो हमने क्लैंप करके यहाँ रखा हुआ था वो रिलीज करना है। रिलीज द कैंप एंड लेट सॉल्यूशन रन थ्रू द ट्यूबिंग, यहाँ से रन करने देना है ट्यूबिंग एंड ट्यूबिंग टिल और एयर बबल्स आर रिमूव्ड। टेप ट्यूबिंग नेसेसरी विथ फिंगर टू रिमूव एयर बबल स्टिकिंग ऑन अ साइड ऑफ अ ट्यूबिंग। यहाँ से क्लैंप हमने क्लैंप करके यहाँ से रखा था ना, तो ये हमें रिमूव करना है। और फिर क्या करना है कि यहाँ अगर आपको ये लाइन में एयर ट्यूबिंग के लाइन में आपको बबल दिखते हैं तो आपको यहाँ ऐसे उसको स्टिक ऐसे यहाँ आपको टैप करना है, तो ये जो बबल्स है ऐसे ऐसे रिमूव हो जाएंगे। तो इससे क्या होता है कि प्रिवेंट इंट्रोडक्शन ऑफ एयर इनटू वेन, वेन में एयर का इंट्रोडक्शन नहीं होगा। इसके बाद क्या करना है कि रिक्लेम द ट्यूबिंग एंड रिप्लेस ट्यूबिंग कैप। जो हमने यहाँ से क्लैंप को आगे से यहाँ से खोला था और उसको रिक्लेम्प करना है और फिर रिप्लेस द ट्यूबिंग कैप, फिर यहाँ वापस से कैप लगा देनी है। इफ एन इन्फ्यूजन पंप इज यूज्ड सेट अकॉर्डिंग टू द रेट प्रिस्क्राइब्ड, फॉलो मैन्युफैक्चरर्स इंस्ट्रक्शन फॉर अ सेटिंग पंप। जो भी हमें सेटिंग इन्फ्यूज़न जो पंप है उसके अंदर जितना भी हमें जितने ml पर मिनट हमको बोला गया है सेट करना है वो हमको जो प्रिस्क्राइब करके दिया है वो उस हिसाब से सेट करना है। लेबल IV ट्यूबिंग विथ अ डेट एंड टाइम ऑफ अटैचमेंट एंड सिग्नेचर। देखो उसमें क्या मेडिकेशन डाली है उसका लेबल करना था। फिर यहाँ क्या करना है, लेबल IV ट्यूबिंग विथ अ डेट एंड टाइम ऑफ अटैचमेंट, कब हमने अटैच किया, एंड सिग्नेचर, किसने शुरू किया, उसके जो कोई भी स्टाफ है उसके सिग्नेचर वाला लेबल करना है। इससे क्या होगा, लेबलिंग एंश्योर दैट ट्यूबिंग कि ये जो ट्यूबिंग है हम मैक्सिमम 72 आवर्स में हमको ये चेंज कर देनी होती है, तो हम वो गिन सके देख सके, तो इसलिए हमको IV ट्यूबिंग का लेबल करना है कौन सी डेट पे और टाइम पे किया अटैच किया है। एंश्योर द अप्रोप्रिएट इन्फ्यूजन फ्लो through pump or by adjusting roller cam and note the patient response. Discard all disposable item, जो डिस्पोजेबल आइटम है उसको डिस्कार्ड करनी है। क्लीन एंड रिप्लेस यूजेबल रीयूजेबल आइटम, फिर हमको वापस से हैंड वॉश करने हैं। फिर डॉक्यूमेंट रिलेवेंट डेटा लाइक अ डेट एंड टाइम of a starting IV fluid amount and type of solution used including medication, flow rate, type of gas of a needle and patient response, position patient comfortably। एक बार IV फ्लूइड स्टार्ट कर दे फिर पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन भी देनी है। असेस फ्रिक्वेंटली फॉर स्वेलिंग, पेन, ब्लंचिंग, कूलनेस ऑफ अ सराउंडिंग स्किन, लीकिंग और अ ब्लीडिंग फ्रॉम अ साइट एंड चेंज इनफ्लो रेट एट्सेट्रा। ये सब हमको असेस करते रहना है। अगर असेस नहीं करेंगे तो फिर पेशेंट की IV लाइन आउट हो जाएगी तो फिर पता भी नहीं चलेगा। ये फ्रिक्वेंटली हमको असेस करते रहना है।